वो छोड़ो ना, सफाई मत दो, क्वेश्चन के तौर पे क्या आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल है उससे आप डिसअपॉइंटेड है? चलो नाराज नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि जो उन्होंने तरीका अपनाया, उसमें एक क्वेश्चन भी है मेरा कि क्या उनकी ये पॉलिसी है कि आगे बढ़ने का तरीका यही है, यूज एंड थ्रो? प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास जी, आशुतोष जी, रामदास जी, पता नहीं कितने सारे जी निकल गए पार्टी से, वही बचे हुए हैं। और ये उनका तरीका है, भाई पार्टी हमको आगे बढ़ानी, मैं तय करूंगा मुझे क्या करना है, आप थोड़ी सलाह देंगे मुझे, बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है। और मैं ये मानता हूं, देखिए कई बार मैं कांग्रेस पार्टी पर डिबेट में ये कहता हूं कि गांधी परिवार अगर उनकी मजबूती है तो वो सारे फैसले लेंगे भी, लेकिन अगर वो फैसले ले भी रहे हैं और मजबूत भी नहीं कर पा रहे हैं तब तो सवाल भी उन्हीं पर खड़े हुए। और मैं पहले भी फैक्ट पे बात कर रहा था, एक भी पंक्ति मेरी बिना फैक्ट के नहीं हो कि फिर फैक्ट से शुरू करता हूं जिससे कि दर्शकों को बहुत अच्छे से पता चल जाए। ये आम आदमी पार्टी के बजट की मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट फॉर 2022-23 टारगेटेड एट 9,194 करोड़। 10,000 करोड़ के वित्तीय घाटे की बात 2022-23 के बजट में है। तो जिनको नहीं पता है वो पढ़ें लिखें। और हम तो इसीलिए, चूंकि सीएनबीसी आवाज है, तो यहां फैक्ट्स, आंकड़े बहुत दुरुस्त होने चाहिए, पकड़ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कि 9,194 करोड़ के वित्तीय घाटे का बजट है, नंबर 1। तो कोई सरप्लस जैसा बताए तो उसको यह आंकड़ा जरूर बताइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं निराश हूं या नहीं हूं। देखिए, एक पत्रकार के तौर पर मैं कतई निराश या उत्साहित नहीं हूं, लेकिन चूंकि अन्ना आंदोलन में मैं उस वक्त एक चैनल में था और मैं बहुत, जिसको कहें कि डूब के रिपोर्टिंग की है। बवाना तक चले जाते थे, इनको स्टेडियम में बंद किया था तो वहां तक चले जाते, तो उसकी छत से, दूसरी छत से कुछ व्यू मिल जाए, उसकी रिपोर्टिंग करते थे। उस लिहाज से पूछेंगे तो थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी पीड़ा हुई। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू देखता हूं। देखिए अरविंद जी क्या है ना, मैंने एक बात कही, उसको मूल में अगर जाएंगे तो अगर अरविंद केजरीवाल सचमुच दिल्ली सुधारना चाहते, सचमुच वो चाहते कि हम इस देश में एक ऐसी पार्टी बने जो बड़ा विकल्प बने, जो पारंपरिक पार्टियों को खत्म कर दे, तो उनके पास अवसर था। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति है नहीं, वो कहीं पूरा काम करके नहीं जाते हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उसको बहुत विस्तार से बताया था। अब आपको मैं बताता हूं, जब हम दिल्ली की सफाई की बात करते हैं तो यमुना को उन्होंने कहा था हम एकदम शानदार कर देंगे, टेम्स बना देंगे, लंदन बना देंगे। क्या हुआ? अरे भाई चलो, मैजिक वैंड नहीं है आपके पास, जादुई छड़ी नहीं है। अरे यार, तमाशा कर रखा है। कितने साल हो गए? 7 सालों में कुछ भी कहीं एक मॉडल नहीं तैयार हो पाया, एक छोटा सा घाट बन पाता जहां कहते अच्छा चलो यहां छठ के लोग, बिहार के लोग आए, पूर्वांचल के लोग आए, यहां छठ मनाए। और यहां मैं जब ये बात कहता हूं तो आंकड़े हैं, ये बाकायदा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहीं जो कूड़े का पहाड़ है जिसपे अरविंद जी कह रहे हैं, वो धीरे धीरे सही लेकिन कम हो रहा है। और यहां एक चीज और मैं बताता हूं, यहां जब कहते हैं कि एमसीडी की जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। 15 वर्षों से एमसीडी नगर निगम में है, लेकिन वहां सांसद गौतम गंभीर भी कहते हैं कि हम ट्रॉमल मशीन लगा रहे हैं। वो बताते हैं कि हमने मशीन लगाई, ये इतना कम हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल के विधायक क्या कहते हैं हंसते हुए? अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कूड़े का पहाड़ है, बढ़ता चला जा रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। यहां जाकर फिर पीड़ा होती है, एक नागरिक के तौर पर पीड़ा होती है। और एक आखिरी लाइन कह के बात खत्म करता हूं। 2001 में मैं दिल्ली आया था पत्रकारिता करने, अपने शहर प्रयागराज में पत्रकारिता करने के बाद जब मैं यहां आया था ना, तो रहता था शकरपुर स्कूल ब्लॉक, उसके बाद जो आईपी एक्सटेंशन है। और भैया पार करना यमुना ना, महाभारत हुआ करती थी। वो जो नीली वाली बसें हुआ करती थी, शीला दीक्षित ने शक्ल बदल दी, मेट्रो बदल गई। अरविंद जी के इस कार्यकाल में एक ऐसी कोई चीज बता दी जो बदल गई है? कुछ बेंच बदल देना, कुछ रंग रोगन कर देना, ये कोई कमाल नहीं होता है। इससे कोई चमत्कार नहीं। दिल्ली के लोगों को और दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगा। जी खैर, ये काम का तो ऑडिट लोग देखेंगे जो दिल्ली में रहते हैं। मैं कुछ समय तक मैं रहा, तब केजरीवाल जी का ज़माना नहीं था, 2004 में मुंबई आ गया था। लेकिन सड़कें, हाईवेज़, मेट्रो, ये सब शीला जी ने बनाई थी। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता जो दिल्ली में रहता है, ये तो सच्चाई है। उस ज़माने में वो बहुत अच्छी चीज़ें बन गई थी, अब और बेहतर हो गई होंगी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो काम धंधा तो खैर काफ़ी हो। अच्छा, एक बहुत जानकारी दर्शकों को रखनी चाहिए कि दिल्ली जो है ना, वहाँ पे कानून व्यवस्था का खर्चा और अर्बन डेवलपमेंट का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। तो वो बहुत
छोटा सा पार्ट है जो आपको मैनेज करना होता है दिल्ली सरकार के तौर पे, इसलिए भी ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं, आप उंगली क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, एक लाइन सिर्फ मैं बोल दूं। देखिए, पंजाब में किसकी सरकार थी? अकालियों की और कांग्रेस की। अभी मैंने 2 महीने पहले एक ट्वीट किया था कि देखिए कुछ स्कूलों में बढ़िया रंगीन बेंच लगा के और उसकी हो जाएगी शुरू ब्रांडिंग। अभी ब्रांडिंग शुरू हो गई है। आज अरविंद जी ने ट्वीट कर दिया है। नहीं नहीं, ये तो मुझे भी बहुत ही मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। यही कह रहा हूं कि अभी जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पंजाब की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। आपके पास जादू, ये थोड़ा सा मतलब जादू कहां है? और जो राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय टॉप 10 में दिल्ली में आता है, वो भाजपा सरकारों में शुरू हुआ। नया कॉलेज तो बताएं किसको टॉप 10 में ला दिया? झूठ बोलते हैं। ठीक है, यही तो मेरा मूल प्रश्न था, फिलोसफिकल क्वेश्चन की बहुत जल्दबाजी में रहते हैं केजरीवाल जी। अभी 6 महीने भी नहीं हुए सरकार को ठीक से बने हुए, और पंजाब की ब्रांडिंग, बड़े बड़े विज्ञापन, दिल्ली में विज्ञापन, पंजाब में विज्ञापन, हो सकता है केरल में भी चल रहा हो। एनीवे, संजय जी, एक राजनीतिक पार्टी को बढ़ाने के तौर पे, चलाने के तौर पे किसी को भी कोई भी रास्ता अख्तियार करने का हक है, लेकिन क्या बहुत जल्दबाजी में है क्या केजरीवाल जी? अरे पहले संगठन थोड़ा विस्तारित करें, थोड़ा और बड़ा करें, या जैसे हम लोग बिजनेस में कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, हम पहले एक बार चुनाव लड़ेंगे, अपना वहाँ पे थोड़ा लोगों को बता देंगे मैं हूँ, फिर मैं दोबारा नीचे वाला काम बाद में शुरू करूँगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, पहले संगठन बनाओ फिर चुनाव लड़ेंगे। तो बॉटम अप या टॉप डाउन, आपके हिसाब से ये क्या बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं क्या? एम्बिशियस तो है बिल्कुल, जिस बात का पहले भी जिक्र हुआ, और जल्दबाजी में है, ये मैं भी कहूँगा कि जल्दबाजी में है। लेकिन इस जल्दबाजी के पीछे एक वजह है। वजह क्या है? जिस तरह से इन्हें सक्सेस मिली, 2013 में पार्टी बनती है, 12 में, 13 में चुनाव लड़ते हैं, 24-25 सीटें जीत जाते हैं, 27 सीटें। अगला चुनाव 2015 में आप देखिए जिस तरह से उनको बहुमत मिला, अगला चुनाव फिर दिल्ली में, फिर मैसिव बहुमत। तो ये जो कहते हैं ना कि इनिशियल सक्सेस आपको अंधा कर देता है, वो चाहे राजनीति हो, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड में, आप इनिशियली बड़े चकाचौंध में फंस जाते हैं। मुझे लगता है उसी चकाचौंध में अरविंद केजरीवाल जल्दबाजी कर रहे हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, लोग ऐसा करते हैं कि पहले संगठन बनाया जाए, इनको लगता है नहीं संगठन तो अपने आप बन जाएगा, जब हम जीतेंगे, जब जनता हमारे साथ है तो संगठन अपने आप बन जाएगा। लेकिन हाँ, जल्दबाजी जिसका आपने जिक्र किया, 2014 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने चले जाते हैं वाराणसी से, ये जल्दबाजी का ही एक तरह से सबूत है कि वो जल्दबाजी में, उसके बाद कुछ ठहराव आया है मुझे लगता है। लेकिन पंजाब के सक्सेस के बाद या दिल्ली में दूसरा चुनाव जीतने के बाद वो फिर रफ्तार उनकी थोड़ी तेज पकड़ ली है। तो तेज धीमे होते रहते हैं, जब झटका लगता है तो धीमे हो जाते हैं, जब सक्सेस मिलता है तो रफ्तार तेज हो जाती है। लेकिन कुल मिला के मैं इस बात से सहमत हूं कि जल्दबाजी में है। प्रेम कुमार जी, आइडियोलॉजिकल थ्रेड क्या है जो कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखेगा आम आदमी पार्टी का? आइडियोलॉजिकल थ्रेड तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये बीजेपी के आसपास इनका थ्रेड है। और बी टीम वाली बात कर रहे हैं आप, बीजेपी की बी टीम टाइप के ना, ऐसा कर रहे हैं कुछ? बी टीम मैं नहीं मानता, न बोलता हूं। लेकिन एक होता है ना, एक लाइन होती है, राजनीतिक धारा होती है। तो ये राजनीतिक धारा दक्षिण पंथ की ओर है इनकी, और समय समय पर दिखता भी है। तो इसलिए जबकि एक समय कहा जाता था कि ये वामपंथियों से घिरे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कामकाज में, उनकी शैली में, उनके नारों में, उनकी योजनाओं में ये जो नजर आता है वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान दिखता है। और चूंकि ये कांग्रेस के खिलाफ लड़कर के आए हैं, इसलिए कांग्रेस के प्रो इनकी पॉलिसी रहेगी तो इनका ग्रोथ नहीं होगा। ये एक नेचुरल बात भी आप बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से भी कांग्रेस के अगेंस्ट में इनको सियासत करनी है और करते रहे हैं। तो और वो उनको रिप्लेस करने की में ही इनको सफलता है। इसीलिए बीजेपी की तरफ में थोड़े दिखते हैं और कांग्रेस के खिलाफ में दिखते हैं। तो आइडियोलॉजी तो मतलब ट्राई करते रहते हैं जो चल जाए, जैसे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छप जाए नोटों में बाकायदा। ये बात उन्होंने खुद बताई कि ये हम पूजा करते समय हमारे दिमाग में ऐसा हो सकता है। तो ये एक अच्छा थॉट हो सकता है आपका, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी डिमांड ही रख देना, वाटर टेस्टिंग थी ये संजय जी, वाटर टेस्टिंग थी ना ये। देखते हैं इसका क्या असर होता है। सवाल मुझसे? संजय जी से।
हाँ, क्या सवाल क्या था नीरज जी? कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे दाएं बाएं मतलब लेफ्ट राइट ट्राई करते रहते हैं कि जिधर वाला, अब जैसे गुजरात है तो उसके हिसाब से थोड़ा टिल्ट कर दो। नहीं मुझे नहीं लगता है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे वो लेफ्ट राइट करते हैं। इसके बारे में तो अब कुछ ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। मुझे लगता है बहुत साफ है कि उनकी आइडियोलॉजिकल लीनिंग कहाँ पे है। लेफ्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक समय था जब पार्टी नई नई बनी थी तो ऐसे लोगों के साथ वो काम कर रहे थे जिनकी थोड़ी लेफ्ट लीनिंग थी, लेकिन अब तो बिल्कुल राइट और राइट ही है। राइट आइडियोलॉजिकल सेंस में। हाँ, राइट बिल्कुल। काम करने के तरीके के बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा। अरे नहीं, वो तरीका क्या है? लीनिंग तो राइट है, वो काम करने का तरीका क्या है? वो कैसा है? जी, आज लास्ट समय कम है इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक छोटे सवाल हर्षवर्धन और शुभ जी से हो जाए। हर्षवर्धन, क्या लीनिंग बता रहे हैं कि राइट एंड अब एक्सट्रीम की तरफ ना पहुंच जाए कहीं? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है एक लाइन में कि अरविंद जी किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। और चूंकि इस आंदोलन को मैंने शुरुआती दौर में देखा समझा है, उन लोगों को भी जानता हूं जो अभी भी जुड़े रह गए हैं वो भी। और संजय जी की बात से मैं सहमत हूं कि अब लेफ्ट वाले उसमें कम रह गए हैं। लेफ्ट के नाम पे, राइट के नाम पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपॉर्चुनिटी तलाश पाते हैं क्या, तो अरविंद जी की आइडियोलॉजी है अपॉर्चुनिस्ट लोगों की एक बढ़िया जमात है जिनको पता है कि एक एंटी मोदी या एंटी बीजेपी, या अगर कांग्रेस होती तो एंटी कांग्रेस होता, यानी सत्ता के खिलाफ एक दूसरी एक लहर होगी। तो ऐसे लोगों का एक समूह है, कोई विचारधारा नहीं, कोई विचारधारा होगी भी नहीं। बिल्कुल प्रैग्मेटिक अप्रोच और यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी। शुभ जी ठीक है ये? हाँ, प्रैग्मेटिक अप्रोच है और मैं एग्री करती हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी इनकी गुड गवर्नेंस है। और नहीं, गुड गवर्नेंस अपने आप में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती मैम। नहीं तो मतलब ये कहने वाली बात है कि हाँ, कहने नहीं, आपने बहुत सही कहा कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है। हाँ, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, लेकिन यूटिलिटेरियन हम एक बहुत नेगेटिव वर्ड अज्यूम करते हैं उसको, लेकिन यूटिलिटेरियन आजकल का जीवन ही सारा यूटिलिटेरियन है। तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत भैया? उपयोगितावाद पे आप लोगों ने राजनीति में अगर एमए में किया होगा तो उसमें तो बाकायदा पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उपयोगितावाद का दर्शन है। पार्लिमेंट्स में एक्चुअली इसको एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड की तरह पेडल किया जाता है, बट एक्चुअली लोगों को पढ़ना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूटिलिटेरियनिज्म। एग्जैक्टली, आई एग्री विद दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलूंगी कि 100 बातों की एक बात है, जो इनका मॉडल है ना वो स्टिक कर रहा है, और जो एंसिलरी चीजें हैं ना वो बस अगल बगल रह करके जा रही है, लेकिन जो बीच में इनके मॉडल का फोकस है वो कहीं पे इसको हिला नहीं पा रहा कोई। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि अभी आगे चल करके बहुत अंदर ग्रोथ आने वाला। रियल टेस्ट इलेक्शंस है और उसके परिणाम है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब आइडियोलॉजी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो आपको उनकी बातें अच्छी लगेंगी। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच सारे राजनीतिक दलों का होता ही है, जिसके जरिए वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इस चर्चा में हम लोगों ने समझने की कोशिश की, चूँकि हाल फिलहाल में इतने आरोप लगे हैं कि बहुत सारे मन में लोगों को सवाल होंगे कि केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी को क्या हो गया। इतने आरोप शायद ही किसी नई पार्टी में लगे हों जो पिछले 8-10 साल में इमर्ज होकर हो गया है। तो इसलिए हमने आज इस चर्चा को रखा। आप अपना विश्लेषण करिए, अपने फैसले करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंह से आवाज।